तो समझाना चाह रहा हूं कि एक बार क्या होता है कि एक गांव होता है जहां पर ना पानी नहीं होता। पानी के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर आदमी को जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। तो जब वो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आते हैं तो बड़ी परेशानी होती थी। तो एक बार एक आदमी ऐसे ही पानी लेके आ रहा था, तो गांव की शुरुआत में एक मकान पर आग लग गई। तो आग लग गई तो उसने बोला, भाई ये मटका, ये पानी का जो गागरी है मुझे दे दो, मैं इस अपनी आग को बुझा लेता हूँ, बुझ जाएगी। उसने कहा पागल हो रहा है, मैं 2 किलोमीटर 2 घंटे से दूर जाके पानी लेके आ रहा हूं और मैं तुझे दे दूंगा, भाई अपने लिए खुद इंतजाम कर। और वो निकलता रहा। गांव की आग क्या होती है, तेजी से फैलती है। गांव में तो खुली जगह होती है, हवा होती है, छत छप्पर की होती है। तो जैसे ही वो उनके घर तक पहुंचा तो वो आग चलकर उसके घर तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन वो आग इतनी बड़ी हो गई थी कि उस मटके से, उस पानी से नहीं बुझ सकती थी। लेकिन यदि उस पहले पॉइंट पर उसको बुझा देता तो शायद वो आग उसके घर तक नहीं पहुंचती और उसके साथ साथ कई घरों को लेकर डूब गई। एक तो ये पॉइंट, और एक दूसरा पॉइंट ये था कि एक जंगल में आग लग गई। एक जंगल में आग लग गई तो जंगल में आग लगने के बाद क्या हुआ कि सारे जीव जंतु वहां से भागने लगे। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, वो क्या कर रही थी, नदी से चोंच में पानी भरती और उस आग को बुझा रही होती। तो सब जानवर कहने लगे, यार कैसे बेवकूफ है, ये चोंच के पानी से आग, जंगल की आग बुझेगी कोई। उसने चिड़िया से बोला, हाथी आया, हाथी ने बोला, अरे भाई चिड़िया, तू क्या कर रही है बेवकूफी, अगर तू इस पानी को डालेगी इसमें तो कौन सा जंगल की आग बुझ जाएगी। तो उसने एक अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि हो सकता है मेरी चोंच के पानी से ही जंगल की आग ना बुझे, लेकिन कल को इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम इस आग को बुझाने वालों में आएगा और आपका नाम जो है आग से भाग जाने वाले में आएगा। तो कम से कम मैं अपना प्रयास तो कर सकता हूं। तो उसी छोटे से प्रयास के लिए हम दीपक भाई, हम लोग, जगदीश जी, हम एक पिछले रविवार को हम बैठे थे। तो हमने ये सोचा कि हम, जैसे आपके पास कोई प्रश्न पत्र आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे हम क्या करते हैं, सबसे आसान सवाल ढूंढते हैं कि सबसे आसान और सबसे छोटा सवाल होता है। अगर हम सबसे छोटे सवाल को कर देंगे तो बाद में फिर बड़े सवाल को करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि सबसे छोटे सवाल से हम इस प्रॉब्लम को सबसे छोटे जड़ से शुरू करते हैं। सबसे छोटा जड़ क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम लाखों पेड़ को प्लांटेशन कर सकें, ना हमारे पास कोई पार्क है, ना हमारे पास कोई ऐसी जगह पे जहां पर हम प्लांटेशन कर सकें, ना हमारे पास कोई ऐसी जगह जहां हम झील बना सकें। ऐसे पॉइंट हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास वो चीजें नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है हम उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्रयास किया। तो हमने एक अभियान शुरू किया है, जो हमने, उसका नाम है हर घर हरित घर। यानी हर घर को हमने हरित घर बनाना है। क्या बनाना है? हरित घर। उस हरित घर के ना 5 कंसेप्ट हैं, मतलब 5 क्राइटेरियाज हैं। अगर हम उस 5 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी हम उसको छू लेते हैं तो उस घर को हम हरित घर कहेंगे। और हमने मॉडल के लिए अपनी गली को लिया सबसे पहले। वैसे तो हम पूरे क्षेत्र में करने की सोची है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जब पहले अपने घर से शुरुआत होगी, अपने घर के बाद अपनी गली, जहां पर हमारा पकड़ है, हम कह सकते हैं कि हाँ आंटी जी आप ये कर दो। हम 2 गली आगे अगली गली वालों को तो नहीं कह सकते ना कि आप ये कर दो, उनसे तो नहीं। आप लोगों से हम हक से कह सकते हैं, आपके साथ खेले हैं, बड़े हैं। अब हमने तो जितना टाइम देख लिया, छोटे बच्चे आ रहे हैं। आप सोचिए कि अभी तो सिर्फ 2 महीने मास्क लगा रहे हैं, अगर 4-5 साल बाद, 5 साल 10 साल बाद तो ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हमको जैसे पानी की बोतल लेके चलते हैं ना। पहले जब आप लोग, तो आंटी अगर आप जब छोटे होंगे तब आपने कभी सोचा होगा कि पानी भी बोतलों में मिलता है? कभी सोचा होगा कि पानी खरीद के पीते हैं या 1 रुपए का पानी पीते हैं? वहां तो नदी से उठाया पी लिया, कहीं जहां धारे से मिला पी लिया। लेकिन आज क्या, पानी को आप अब आम हो गया कि भाई पानी है बोतल से खरीद लो, अब आम हो चुका है, इसलिए फर्क नहीं लग रहा। ऐसे ही कुछ दिनों में क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे कि भाई 50 रुपए का सिलेंडर है, बच्चा स्कूल जा रहा है, पीठ में बैग के साथ साथ एक सिलेंडर लगा के जा रहा है। तो उस चीज को हम अभी रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको पोस्टपोन कर सकते हैं कि जो चीज 5 साल बाद होने वाली है, हम ऐसा कर सकते हैं कि वो हो सकता है 5.5 साल बाद हो, या 10 साल बाद हो, या 15 साल बाद हो। लेकिन यदि हम सही कंबाइंड एफर्ट करेंगे तो उसके लिए ना जो 5 क्राइटेरिया हमने बनाए, उस 5 क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमें जिस पे सबसे ज्यादा काम करना है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जितना भी हमारे घर का कचरा होता है ना, जितना हमारे घर का कचरा होता है उसको हम क्या करते हैं, आप देखो अगर एक दिन भी कूड़े की गाड़ी नहीं आती ना तो हमारे घर में खलबली मच जाती है कि यार वो सरकार कुछ नहीं कर रही। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। अगर हम क्या कर सकते हैं कि अपने उस कचरे को बाहर हमें फेंकने की जरूरत ही ना पड़े। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो कि ऐसे भी कई घर हैं जो लोग कभी कचरा बाहर फेंकते ही नहीं है। हो सकता है ऐसा कि उनके घर से एक कचरे का टुकड़ा भी घर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा मानते हो आप लोग? ऐसा हो सकता है किसी घर में कि उसके घर से कोई कचरा ना निकलता हो? सोच सकते हैं ऐसा कोई किसी के दिमाग में आ रही हो कि ऐसा कोई घर हो जिसके घर से कभी कचरा ही ना निकलता हो, यानी कचरे की गाड़ी ना आती हो? ऐसी कोई कॉलोनी भी हो सकती है जिसमें कोई कचरा नहीं आ सकता, कोई कचरे की गाड़ी नहीं आती। तो ऐसे ही कॉलोनी के बारे में छोटी सी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले वो वीडियो देख लीजिए तब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। कॉलोनी में कोई भी पुराने कपड़े फेंके नहीं,
बल्कि इन प्री-लव्ड क्लोथ्स को नीडी लोगों के पास पहुंचाया जा सके। मैं अपनी कॉलोनी के वाटर को वेस्ट होने से बचाता हूँ और वाटर वेस्ट हार्वेस्टिंग ट्रक्स को फंक्शनल करता हूँ। मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी वेस्ट ना जाए, बल्कि हम तो रेजिडेंट्स को इस बात पर इसमें ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे तो बड़ा हमारे लिए ये भी एक कठिन क्वेश्चन है जो इन्होंने किया। ये बहुत कठिन काम है क्योंकि इनकी सोसाइटी वेल मैनेज सोसाइटी थी और इनके वहां जैसे आपने दिखाया कि वो मेड्स कर रही थी सारा काम ना, और फिर इनके वहां क्या है, इनके पास पार्क है, इनके पास जगह है, हाँ पिट बनाने की जगह है, सब कुछ है। अब हमने फिर इसको और शॉर्ट किया। अब हम देखो जितना हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उतना ही तो काम कर पाएंगे। हमने इस सवाल को और आसान करने की कोशिश करी। हमने क्या किया कि अब हम इसको थोड़ा और कंसाइज करके पास लेके आते हैं। हम एक बात करते हैं, मैं अपने घर की बात करता हूं। मैं अपने घर की बात करता हूं कि हमारे घर में जो बेसिकली कूड़ा होता है, आप पूरे दिन भर के एक बार एक दिमाग में सोचें तो कूड़ा क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सोच सकते हैं। आप बताइए क्या कूड़ा हो सकता है हमारे घर में? मोस्टली क्या कूड़ा होता है? पॉलीपैक्स होते हैं, या सब्जियों का, फ्रूट्स और सब्जियों को छिलका होता है, या प्लास्टिक होती है मेरे साथ, या दूध की थैलियां हो गई, मतलब प्लास्टिक आ गया। और थोड़ा बहुत जैसे आपने गिफ्ट रैप, वो गत्ते हो गए, ये हो गया कागज। अब आप मोस्टली देखेंगे, हाँ अगर दो भाग में आप बांटोगे तो पॉलीपैक्स हो गए और दूसरा गीला कचरा हो गया, ठीक है। अब हम पॉलीपैक्स को घर में लाने से तो रोक नहीं सकते, कितना आप प्रयास कर लो, दूध तो आएगा आएगा, कोल्ड ड्रिंक तो आप लाओगे, जूस तो आप लाओगे, सामान आप लाओगे, घर से लेकर ही आओगे। तो सबसे आसान तरीका तो यह है कि उस प्रयोग को हम कम कैसे कर सकते हैं। कम करने का तो आसान तरीका यही है कि हम दुकानों से जो थैलियां हैं उनको लाने के बजाय हम कपड़े के थैले का यूज करें। और ये बहुत सालों से समझाया भी जा रहा है और समझ में भी है लोगों के, जो लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। इसको हम कुछ कम कर सकते हैं। पहले हम रिड्यूस कर सकते हैं कि हम क्या करें, जब मार्केट जाएं तो हम प्लास्टिक की जो पन्नियां, जैसा कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक की जगह 2 पन्नियां लेके आते हैं, क्या घर में काम आ जाएगी, फिर उसको घर में रख लेते हैं, फिर घर में किसी काम आ गई, और क्या किया कि रोटियों को, सब्जियों को उसके अंदर बांधा और कूड़े के ढेर में डाल दिया। अब अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें गाय क्या करती है ना, जब वो ढूंढती है उसको, तो उसको दिखता तो है कि उस पन्नी के अंदर खाना है, लेकिन उसको खोल नहीं पाती। वो कैसे खोलेगी उसको? तो वो क्या करती है, उसको बेचारी मजबूरी में भूख के चक्कर में पूरा खा लेती है। अब वो पूरा उसके पेट के अंदर जाके पचेगा तो है नहीं, क्योंकि वो तो पन्नी के अंदर बंद है। तो वो उसके अंदर, पेट के अंदर क्या करता है, अपच कर देती है, उसको प्रॉब्लम कर देती है, और इससे कई बार वो बीमार हो जाती है और मर भी जाती है। तो हम तो अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे से किसी गाय की मृत्यु हो जाए, किसी जानवर की मृत्यु हो जाए, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक पाप। तो आइंदा से जब भी आप कोई खाने का सामान रखें ना, तो उसको पन्नी के अंदर बांध कर ना रखें। अगर आप पन्नी मजबूरी में आप फेंक भी रहे हैं तो पन्नी खुली होनी चाहिए कि गाय या जानवर उसको खोल ले। लेकिन हमारा अभी कंसेप्ट ये नहीं है। कंसेप्ट हमारा क्या है कि हम कूड़े का ना सेग्रीगेशन करें, कूड़े को अलग अलग बांट सकें। कैसे, मैं अपने घर में बताता हूं कि मान लीजिए आपने कहा कि हमारे घर में सबसे ज्यादातर कचरा प्लास्टिक का और या जो है फूड वेस्ट का होता है, तो हमें क्या करना है, 2 डस्टबिन होने चाहिए हमारे घर में। या 2 डस्टबिन नहीं रख सकते तो 1 डस्टबिन रख लीजिए और उसके बगल में एक पन्नी बांध दीजिए कि, और बस आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा कि जो महिलाएं, क्योंकि ज्यादातर हमने महिलाओं को क्यों बुलाया, क्योंकि ये काम महिलाएं ही करती हैं। उन्होंने सब्जी काटी, काटने के बाद आप उसको जो प्लास्टिक वाला कचरा है ना उसमें ना डालकर उस पन्नी में डाल दें। आप क्या करते हैं, उस पन्नी में डाल दें और प्लास्टिक को आप दूसरे वाले डस्टबिन में डालें, या आप गीले कचरे को जो है डस्टबिन में डाल दीजिए और प्लास्टिक वाले को बड़ी पन्नी में भर के रख दीजिए। अब आपका क्या होगा, धीरे धीरे वो दोनों ना सेग्रीगेट हो जाएंगे। आपका जो गीला कचरा है वो अलग हो जाएगा और सूखा कचरा अलग हो जाएगा। अच्छा, यहां तक किसी को कोई समस्या है या नहीं हो सकता? कोई ये कहे कि ये नहीं हो सकता, इसमें ये समस्या है किसी के दिमाग में, मतलब ये बहुत कठिन काम है, या ऐसा है कि यार हम अपने घर में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा यहां बैठे कोई बोल सकता है कि ये नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? मतलब हो सकता है, उसमें थोड़ी मेहनत तो जरूर लगेगी। हाँ भाई, जल्दीबाजी में अब सुबह ऑफिस जाना है, कुछ जाना है, जल्दीबाजी में डाल दिया, लेकिन थोड़ा हम प्रयास करेंगे तो हम सेग्रीगेट तो कर सकते हैं ना। अच्छा, सेग्रीगेट करने के बाद करना क्या है, हम कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि 3 साल से इनके घर का कोई भी कचरा इन्होंने बाहर नहीं फेंका, यानी इनको गाड़ी की जरूरत ही नहीं, एमसीडी गाड़ी नहीं आती इनके वहां। तो ऐसा यानी कि अब उस कचरे का हम करेंगे क्या? देखिए, प्लास्टिक के कचरे के लिए अभी दीपक भाई से बात हो रही थी और इन्होंने बहुत अच्छा उपाय दिया। इन्होंने कहा कि आप 15 दिन 20 दिन तक उसको, जो प्लास्टिक का आपके पास वेस्ट है, वैसे तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता, प्लास्टिक की कीमत कम से कम 20-25 रुपए किलो है इस समय, और हम क्या करते हैं, रोज सोचिए आप कितनी प्लास्टिक कूड़े में ऐसे ही फेंक दे रहे हो। अगर आप पूरे महीने में 1 किलो भी इकट्ठी करोगे तो जो वेस्ट आप कूड़े में फेंक रहे हो उसके बदले आपको कम से कम 25 रुपए तो मिल रहे हैं। 1 किलो तो हो जाती होगी पूरे महीने में। आप कूड़े में फेंक रहे हो तो क्या मिल रहा है, 0, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है, वो वहां पर डंप यार्ड में जाकर इकट्ठा हो रहा है और
कल को वही डंप यार्ड जब वहां भर जाएंगे, तो अभी कुछ साल पहले सुना था ना यहाँ पे भी डंप यार्ड बन रहा है बोल रहे थे, लेकिन वो किसी वजह से किसी कारण से उसको रोका गया। अगर वो डंप यार्ड यहाँ बन जाता तो बीमारी का कारण बनता। तो हमको अपने लेवल पर क्या करना है, हमने ये सोचा है कि हम उसको कम से कम आप 15 दिन या 1 महीने का एक ड्यूरेशन बांध लीजिए, आप उसको कहीं पर प्लास्टिक को इकट्ठा करते रहिए, और उसके बाद आप हमें ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए मेरे घर पे ज्यादा हो गया है, अब आप इसको ले जाइए। हम उसको ले जाएंगे और उसके बाद हमने ये सोचा है कि हम इकट्ठा करके उसको बेचेंगे, और फिर उसके बाद उससे जो पैसा, अगर बाई चांस उससे कुछ पैसा मिलता है या कुछ होता है, तो उससे हम गली में ही किसी काम में लाएंगे। मान लीजिए कहीं पौधा लगाना है, कहीं पेड़ लगाना है, या कहीं डस्टबिन लगाने, हो सकता है हम कहीं बड़े डस्टबिन लगाने की भी सोचे, तो उस पैसे को हम गली के, वैसे भी आप उसको जीरो में ही दे रहे थे, आप कूड़े में फेंक रहे थे, उससे नुकसान हो रहा था, लेकिन अब आप उसको इकट्ठा करेंगे। सोचेंगे कितने घर बता रहे थे आप इस गली में, कितने 40 मान लीजिए, 40 घर हैं, और मान लीजिए मोटा से मोटा 50 ग्राम भी आप पूरे एक दिन में निकाल रहे हो एक घर, तो 50 × 40 घर हैं, तो हम 1 महीने में अच्छा खासी क्वांटिटी हम कर सकते हैं, और उस पैसे को हम क्या गली के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तो प्लास्टिक की बात कर दी। अब बात आती है, अब प्लास्टिक आपने बाहर नहीं फेंकना, चाहे वो रैपर हो चाहे कुछ भी हो, आप इकट्ठा कर सकते हो। जैसे उसने इको ब्रिक बनाया था ना, कि बोतल के अंदर अगर आपको लगता है इतनी सारी पन्नी कहां रखेंगे, कुछ मत करिए, बोतल तो आप लाते हैं ना कोल्ड ड्रिंक की, उस पन्नी को उसके अंदर भर दीजिए, हम ले लेंगे बाद में उसको, वैसे ही यूज कर लेंगे। पर आप उसको इकट्ठा करके रखेंगे, 10 दिन 15 दिन में आप ग्रुप में मैसेज करेंगे कि भाई हमारे यहाँ हो गया है, हम उसको जैसे भी करके इकट्ठा करके हम उसको किसी से हम टाई अप करेंगे, उसको हम दे देंगे। ये तो प्लास्टिक का है। अब रह गया जो गीला कचरा है, उसका क्या करना है। देखिए गीला कचरे का क्या करना है, आपने उससे कंपोस्ट बनाना है। बहुत आसान काम है, आपको सोचने में लग रहा होगा कि यार कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको उसके लिए चाहिए क्या, सिर्फ एक ड्रम चाहिए या एक बोतल, बाल्टी चाहिए आपको एक बड़ी, बस कुछ नहीं करना। जो भी आपका पूरे दिन का गीला कचरा यानी जो आपने उस पन्नी में इकट्ठा किया है ना, उसको जाकर सुबह सुबह या शाम को जाकर उस ड्रम में आप बिछा दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, मतलब उसकी लेयर बनाने के लिए आप उसकी एक लेयर बना दीजिए। बना दी, अब आप उसे छोड़ दीजिए, ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। उसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं होती, क्योंकि हमने उसको अपने घर में करके देखा है, उसमें 1% भी कहीं बदबू नहीं होती। आप उसको छत पे रखिए।